नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वाहिद भट्ट है। आज जहाँ पर हम मौजूद है ये बालतल का इलाका है जहाँ पे जो लोग हैं वो अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं और हमें पता है कि जब हम यात्रा की बात करते हैं तो वहाँ पे पोल्यूशन एक आम सी बात है। खासतौर पे जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तो यहाँ पे लंगर हो जाता है, यहाँ पे टेंट आ जाते हैं, यहाँ पे घोड़े वाले आते हैं, तो कचरा जो है हर रोज़ यहाँ पे जमा होगा और हमें पता है कि कश्मीर में जो कचरे की बात है तो वो लाखों टन हर रोज़ जमा होता है। तो यहाँ पे स्वच्छ जो यहाँ पे एक स्टार्टअप है, मेरे साथ समीर शर्मा जी जुड़े हैं, तो इनसे जानेंगे कि ये किस तरीके से इन्होंने ये प्लान बनाया था और किस तरीके से इन्होंने इसको स्टार्टअप किया यहाँ पे। समीर जी, आपका स्वागत है। मुझे ये बताइए, जैसे आपने ये सारा प्रोसेस बताया, आपने यहाँ पे खासतौर पे जो ये वेस्ट मैनेजमेंट है, आप इसको एक खाद में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कैसे ये प्रोसेस रहा और लोगों का कितना योगदान रहता है इसमें? देखिए मैं बात करूं कि हमारा जो स्टार्टअप है स्वाहा। तो स्वाहा स्टार्टअप को ये मौका मिला डायरेक्टरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से कि इस यात्रा को सस्टेनेबल और ज़ीरो लैंडफिल बनाना है। तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कचरा जो है वो सेग्रीगेटेड वे में मिलना चाहिए, यानी कि सूखा कचरा और गीला कचरा अलग होना चाहिए। लोगों को ये समझाना और लंगर वालों को समझाना या और भी जितने भी बल्क वेस्ट जनरेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनको ये समझाना सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन हमारे पास एक बहुत अच्छी अनुभव है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। हम लोग इंदौर, पुणे, इलाहाबाद, कानपुर और कोयम्बतूर जैसी जगहों पर काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के उस अनुभव के साथ हमने सीख ली थी कि हमें सबसे ज़्यादा बिहेवियरल चेंज पे काम करना है। तो हमने सबसे पहले डिपार्टमेंट को अपनी प्लानिंग बताई और रूरल डिपार्टमेंट ने हमें काफ़ी सहयोग दिया जम्मू कश्मीर के, और उनकी मदद से हम लोगों ने लंगर वालों को काउंसलिंग किया। और उस काउंसलिंग में सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने उनको एक इमोशनल वे में बताने की कोशिश की कि ये भगवान अमरनाथ का धाम है, उनका घर है, और यदि आप भगवान के घर जाते हैं तो उसमें कचरा नहीं करना चाहिए। तो उस भावना के साथ जब हमने उनसे बात की और उनसे एक सहयोग की अपील की, तो उन्होंने हमारा पूरा साथ देने का वादा किया। और ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि सभी लंगर वाले हमें आज की तारीख में गीला और कचरा जितना मैक्सिमम पॉसिबल होता है अपनी तरफ से अलग करके देते हैं, और वो हमारे इस प्लान की बड़ी सक्सेस साबित हुआ। और उस वजह से सेग्रीगेटेड वेस्ट मिलने की वजह से हम लोगों ने ड्राई वेस्ट की एक हमारी अलग यूनिट है वहाँ बनाई, जहाँ पर पूरा सूखा कचरा इकट्ठा होता है, और जिस यूनिट में अभी हम बैठे हैं यहाँ पर पूरा गीला कचरा आता है जिससे हम खाद बनाते हैं। तो ये चुनौतीपूर्ण तो बहुत था, लेकिन लोगों का जो बिहेवियरल चेंज सपोर्ट हमें मिला है, उस वजह से ये संभव हो पाया है। और फिर हमारा अनुभव, हमारी टीम की बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत है, हमारी आईईसी टीम की बहुत ज़्यादा मेहनत है, जिसकी वजह से ये संभव है। अब वहीं जब हम खासतौर पे टूरिस्ट प्लेस की बात करते हैं या बालतल की बात करते हैं तो आपको हमेशा अपनी जैकेट जो है हाथ में रहती है और यहाँ जब आप पहुँचते हैं तो यहाँ पे उस तरीके का कोई भी नज़ारा नज़र नहीं आता, तो आपको खुद पता चलता है कि यहाँ पे टेम्परेचर में कितना बिहेवियर में बदलाव हुआ है। तो मैं वो जानना चाहता हूँ, जब हम टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे आप गर्मी देख सकते हैं और उसकी वजह से जब हम यहाँ पे कचरे की बात करें, यहाँ पे पोल्यूशन है, तो कितना इफेक्ट करता है इस पूरे प्रोसेस को? देखिए, क्लाइमेट चेंज के एक बहुत ही बुरे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, और ये हमारा खुद का उत्पन्न किया हुआ एक समस्या है। और आज की तारीख में जैसे आप देख सकते हैं कि शिवलिंग जो है अमरनाथ यात्रा का, वो 23 दिन पहले ही पूरा पिघल चुका है। तो ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और जो तापमान में वृद्धि है उस वजह से हुआ है। और इसका मेजर कारण है हमारी आदतें, हमारा कचरा प्रबंधन सही नहीं करना और हमारी कचरे से भरी हुई लाइफ। देखिए, कचरा प्रबंधन करना ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, क्योंकि जब कचरा उत्पन्न होता है आपको उसको मैनेज करना है, उसको प्रॉपर साइंटिफिक वे में डिस्पोज ऑफ करना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत जैसे देश में, जो कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हुआ करता था, आज से 20 से 25 साल पहले हमारे यहाँ इतना कचरा नहीं होता था। लेकिन अब जो हमारी अर्बन लाइफस्टाइल है, जिसमें कि हम डिस्पोजेबल चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस वजह से ये कचरे का जो अमाउंट है, ये हर एक व्यक्ति पर कैपिटा अगर देखें तो करीबन 10 गुना से बढ़ गया है। तो ये हमारी आदतें हैं जिन्होंने हमें इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है। और अब क्लाइमेट का जो पोजीशन है वो इस पोजीशन में है कि हम नाउ और नेवर, यदि हमने इसको अब नहीं बचाया, इन अगले 1 या 2 सालों में अगर हमने इसमें कड़े कदम नहीं उठाए, तो ये जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, या जो बर्फ़ पिघल रही है, या जो अमरनाथ का शिवलिंग 20 दिन 25 दिन पहले गायब हो गया है, यहाँ जो कि लोग ठंडक के लिए कश्मीर आते थे, जहाँ पर 40 डिग्री का तापमान हो रहा है, ये और ज़्यादा बढ़ने वाला है और इससे ज़्यादा भयावह स्थितियाँ आ सकती हैं। तो एक सस्टेनेबिलिटी फील्ड में काम करने वाले एक छोटे से वर्कर के रूप में,
और उसका नॉलेज और उसकी आईईसी इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस फैलाने के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। इस नाते मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे इंडिविजुअल सिटीजन्स की है। हम कचरा कम से कम उत्पन्न करें, सस्टेनेबल टूरिज्म करें, ज़ीरो वेस्ट टूरिज्म करें। जैसा हम लोगों ने इस बार अमरनाथ यात्रा में अपील की थी कि हम प्लास्टिक का थैला ना लेकर आए, तो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर ने एक बहुत अनोखा कैंपेन यहाँ चला रखा है कि हम लोग यहाँ पे लोगों से प्लास्टिक का थैला जमा करवाते हैं और उसके बदले में कपड़े का थैला फ्री देते हैं ताकि पहाड़ों पे प्लास्टिक ना जाए। दूसरा, हमने सबसे अपील की थी कि आप अपने साथ अपना थाली, ग्लास और चम्मच लेकर आइए ताकि आप डिस्पोजेबल यूज़ ना कर सकें। यहाँ के लंगरों की तारीफ करना चाहूँगा जिन्होंने अपने लंगर के अंदर मैक्सिमम स्टील की कटलरी रखी है, लोग थाली में खाना खिला रहे हैं, डिस्पोजेबल यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। अगर हमने ये नहीं किया तो हमारा इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा नुकसान तय है। जब हम खासतौर पे जम्मू कश्मीर की बात करें या कश्मीर की बात करें तो ये एक हिमालय एरिया है, चारों तरफ से पहाड़ है। और अब जब पहाड़ की बात आती है तो वहाँ पे बर्फ़ होनी चाहिए, लेकिन जब हम अब इस इलाके को देखते हैं तो यहाँ पे बर्फ़ दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि यहाँ पे जो लोग थे या यहाँ की जो प्रशासन थी वो नाकामयाब हो गई इसको बचाने में। देखिए, मैं इसमें एक चीज़ बोलूँगा, जब नाकामयाबी की बात होती है तो वो किसी एक व्यक्ति पे ढोला नहीं जा सकता। हम एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी के जितने सारे फ्रंट्स हैं, वो सारे लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। और मैं सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार मानता हूँ पब्लिक को, जनता को। जनता जब तक अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेगी, अगर वही प्लास्टिक डिमांड करेंगे, वही पूरी यात्रा के दौरान 5 से 10 बोतल प्लास्टिक की खरीद के फेंक देंगे, तो उसमें प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। प्रशासन हमारे लिए मशीनरी लगा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तय कर सकता है, जैसा कि इस बार प्रशासन ने किया कि भाई उन्होंने पूरे एफर्ट लगाए। लेकिन अगर जनता उसमें सपोर्ट नहीं करेगी तो ये सारा काम बिगड़ जाता है। तो मैं बोलूँगा कि सबसे बड़ी स्टेक होल्डर जनता है, उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर कोई जिम्मेदार है इस गर्मी के लिए या इस भयावह स्थिति के लिए, तो वो जनता है। मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, जहाँ कश्मीर के लोगों की बात करें, अगर कश्मीर के लोग साहा के साथ जुड़ना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि वो इस सारे प्रोसेस को समझे या वो इस प्रोसेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से आपके साथ राब्ता कर सकते हैं और वो किस तरीके से आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं? देखिए, स्वाहा जो हमारा स्टार्टअप है, सस्टेनेबिलिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सोलर कुकिंग, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ाने के लिए दिशा में काम कर रहा है। और यही हमारा पर्पस ऑफ लाइफ भी है। हम जहाँ भी जाते हैं हम कोशिश करते हैं कि वहाँ के लोगों से हम जुड़ सकें, वहाँ के यूथ से हम जुड़ चुके। तो इस बार भी हमने एक बड़ा इसमें प्लान सोचा है। यहाँ आने के बाद हमें जब कश्मीर की जनता से रूबरू होने का मौका मिला और उनसे जब राब्ता करने का मौका मिला, तो जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे जहन में आई वो ये है कि यहाँ के लोग तैयार हैं किसी भी अच्छे काम के लिए। तो हमारे यहाँ पर जो यूथ्स आईईसी के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके साथ मिलकर कुछ सस्टेनेबल स्टार्टअप्स कश्मीर के लिए प्लान कर रहे हैं, पहला। दूसरा, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है जम्मू एंड कश्मीर का, उन्होंने भी ये बोला है कि हम चाहते हैं कि हमारे हर एक रूरल एरिया में स्वच्छता का जो है ये मैसेज पहुँचे। तो हम कोशिश करेंगे कि टूरिज्म डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मिलकर के हम ऐसे कुछ कार्यक्रम चलाएं जिससे जनता के साथ हम जुड़ सकें, वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या यूएलबीज के साथ जुड़ सकें और साथ में विशेष तौर पे यूथ्स के साथ हम जुड़ सकें जो कि बड़ा चेंज लाने में सक्षम है। एक मैसेज लोगों के लिए, खासतौर पे पूरे देश के लोगों की बात करें, एक मैसेज जो आप लोगों को देना चाहते हैं? मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि ये धरती हमारी माँ है, हमें सब कुछ इसी धरती से मिलता है। वो पानी हो, वो अन्न हो, हमारा रहना हो, सभी कुछ आश्रय हो। हमें अपनी माँ की सेवा और रक्षा कैसे करनी है, ये एक बेटे से बेहतर या एक बेटी से बेहतर कोई नहीं जानता। तो अब आप सोचिए कि क्या आप अपनी माँ को दुख देंगे, उसको और अब्यूज़ करेंगे, उसको गंदा करेंगे, उसको पोल्यूट करेंगे, या अपनी माँ के जो दामन है उसको और हरा भरा करेंगे, उसको और साफ रखेंगे। तो मेरा गुजारिश है कि कचरा प्रबंधन ज़रूर करें, गीला सूखा कचरा अलग रखें जिससे कि उसका प्रबंधन बेहतर ढंग से हो सके। खूब सारे पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जी सकें। ये मेरा एक गुजारिश है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब हम खासतौर पे क्लाइमेट की बात करते हैं या पोल्यूशन की बात करते हैं, तो हमें इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, हमें इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। खाली हम सरकार पे ब्लेम नहीं डाल सकते, हम सरकार को नहीं बता सकते कि वो ज़िम्मेदार है, इसमें लोगों का योगदान भी बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरीके से समीर शर्मा जी काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग भी सामने आएँ, आप लोग भी जुड़ें और हम इस देश को बचाएँ, इस देश को पोल्यूशन से बचाएँ और जो हम देख रहे हैं आने वाले सालों में भी जो क्लाइमेट की वजह से क्राइसिस होंगी, उससे हम बचें।